सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद ऐसा क्यों कहा जा रहा है सुखदेव सिंह गोगामेडी खुद के गलतियों की वजह से मारे गए। जी हां दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद अब एक बड़ा खुलासा हो गया। कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने इसे गोलियों से इसलिए भून दिया क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया था। सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इन्होंने गलती कौन सा करा, किस गलती की वजह से ये मारे गए। उसके अलावा सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या के बाद राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दिया था। राज शेखावत का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके शूटरों को गोलियों से भून देंगे, उनका एनकाउंटर कर देंगे। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों राज शेखावत के बारे में कौन सी नई जानकारी निकलकर सामने आई है। उसके अलावा आपको बता दूं सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में एनआईए की टीम जांच पड़ताल कर रही है और एनआईए ने बड़ा खुलासा कर दिया। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे एनआईए ने क्या खुलासा करा। उसके अलावा दोस्तों आप इस चेहरा को ध्यान से देख लो, यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों, इसका नाम है उधम सिंह और उधम सिंह के बारे में भी अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। उसके अलावा आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे इस सनकी रोहित गोदारा के बारे में, इसके बारे में भी राजस्थान पुलिस को सूचना मिल चुकी है। आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे, वीडियो को पूरा देखना। लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारे तरफ से दिल से सलाम। जैसा कि आप सबों को पता होगा दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का हत्या कर दिया गया। इनके हत्या के बाद पिछले कई दिनों से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इनके हत्या के 20 दिन बाद जो जानकारी निकलकर सामने आई है उस जानकारी ने लोगों को चौंका कर रख दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब तक यह जानना चाहते हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को किस वजह से मारा गया। अब तक किसी को पता ही नहीं लग रहा है कि सुखदेव सिंह जी को आखिर गोली क्यों मारा गया, आखिरकार क्यों बदमाशों ने इसके घर के अंदर घुसकर इन्हें गोलियों से भून दिया। लेकिन अब दोस्तों वो भी जानकारी निकलकर सामने आ गई है। आपको बता दूं यही वो सनकी है जिसका नाम है रोहित गोदारा। रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। दोस्तों रोहित गोदारा इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, लेकिन अब तक राजस्थान पुलिस रोहित गोदारा को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं रोहित गोदारा के बारे में गुप्त सूत्रों के माध्यम से एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है। सवाल यह आता है कि रोहित गोदारा के बारे में कौन सी नई जानकारी निकलकर सामने आई है। आपको बता दूं रोहित गोदारा के बारे में बताया जाता है इस वक्त ये विदेश में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विदेश में किस जगह पर यह छिपा हुआ है, कहां पर यह इस वक्त मौजूद है, क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। अभी आपको हम बताते हैं दोस्तों सुखदेव सिंह गोगामेडी की वो कौन सी गलती थी जिस गलती की वजह से इन्हें गोलियों से भून दिया गया। आपको भी पता होगा दोस्तों सुखदेव सिंह गोगामेडी जी समाज सेवी थे, वो समाज के लोगों का मदद करते थे, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष थे। उनका जिस तरह से हत्या करा गया उसके बाद लोगों के मन में एक ही सवाल है कि इनकी हत्या का असली वजह क्या है। आपको बता दो दोस्तों ये बात है 1 साल पहले की, जब गैंगस्टर रोहित गोदारा ने रतनगढ़ के रहने वाले कारोबारी से 1 करोड़ का रंगदारी मांगा था। आपको बता दूं रोहित गोदारा ने जब उसे धमकी दिया था, उससे रंगदारी मांगने का बात करा था, उस वक्त सुखदेव सिंह जी उसके बीच में आ गए थे। यानी कि रतनगढ़ का वो कारोबारी और इधर रोहित गोदारा, इन दोनों के बीच में आ गए सुखदेव सिंह गोगामेडी जी। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी उस कारोबारी को बोले तुम एक फूटी कोड़ी मत देना, अगर तुम्हें कुछ भी होगा तो तुम्हारे कुछ भी होने का जिम्मेदारी हम लेंगे, तुम चिंता मत करना, वो रोहित गोदारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपको बता दूं रोहित गोदारा उस आदमी से रुपया लेना चाहता था, वहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी जी थे जो कि नहीं चाहते थे कि उस व्यापारी से ये रुपया ले ले, और सुखदेव सिंह जी उस व्यापारी का मदद कर रहे थे। आपको बता दूं वहीं पर बताया जाता है रोहित गोदारा ने सुखदेव सिंह जी को निशाने पर ले लिया था। रोहित गोदारा ने सोच लिया था कि ये सुखदेव सिंह हमारे रास्ते का कांटा बनता जा रहा है, इससे अच्छा है कि इसको खत्म ही कर दे। उसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के बारे में बताया जाता है उनका कुछ जमीन था जिन जमीनों पर रोहित गोदारा कब्जा करना चाहता था। जी हां दोस्तों रोहित गोदारा न केवल आपराधिक काम करता है, न केवल गैंगस्टर वाला काम करता है, बल्कि ये जमीन वाला भी काम करता है। जैसे कि लोगों के विवादित जमीन को हड़प लेना, लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेना, इस तरह का धंधा जो कि रोहित गोदारा राजस्थान के अंदर पिछले कई वर्षों से कर रहा है। तो ये बताया जाता है पहला दुश्मनी का वजह तो वो व्यापारी था, वो कारोबारी था, जिस कारोबारी से साल 2022 में रोहित गोदारा रुपया लेना चाहता था, लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी जी उनको रुपया देने के लिए दिए नहीं। तो रोहित गोदारा ने तभी सोच लिया था कि इसको मारना है। और दोस्तों कहा जा रहा है सुखदेव सिंह जी का सबसे बड़ा गलती वही था। आप खुद ही सोचो दोस्तों, क्या किसी का मदद करना कोई गलती है? क्या किसी आदमी का अगर सहायता कर दो तो सहायता करने के बाद आपको कोई गोली मार दे, क्या ये चीज सही है? आप ही सोचो दोस्तों, क्या सुखदेव सिंह जी गलत कर रहे थे? ये तो अच्छा किए कि कम से कम उस कारोबारी को ये बोले कि भाई 1 भी रुपया मत दो। लेकिन आप सोचो दोस्तों इस बदमाश ने सुखदेव सिंह जी का हत्या कर दिया, कितना ज्यादा ये दिमाग से सनकी है। रोहित गोदारा के अंदर जरा सा तो मानव
मानवता होना चाहिए। दोस्तों मानवता के नाते ही सुखदेव सिंह जी उस कारोबारी का मदद किए। लेकिन आप ही सोचो दोस्तों, आज के कलयुग में मदद करने का हश्र क्या होता है। इन्होंने तो उनका रक्षा करने का काम करा, लेकिन ये खुद मारे गए। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या के बाद जब ये खुलासा हुआ, जब बहुत सारे लोगों के कानों कान तक ये जानकारी गई, तो लोगों के दिमाग हिल गए। बहुत सारे लोग सोचने को मजबूर हो गए और लोगों ने केवल और केवल यही प्रतिक्रिया दिया कि सुखदेव सिंह जी तो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन रोहित गोदारा ने उसका हत्या करके अच्छा नहीं करा। आपको बता दूं दोस्तों, सुखदेव सिंह जी के मरने के बाद कई सारे लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके शूटरों को धमकी दिया। और आपको बता दूं, उसमें से एक धमकी देने वाले राज शेखावत जी भी हैं। राज शेखावत जी ने साफ साफ लोगों के सामने कह दिया है, अगर पुलिस वाले शूटरों का एनकाउंटर नहीं करते हैं तो जेल के अंदर घुस करके भी अगर मुझे गोली मारना पड़ेगा तो मंजूर है। जी हां दोस्तों, इन्होंने पूरा का पूरा जिम्मा ले लिया है कि किसी भी कीमत पर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के बदमाशों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, जब इनके बारे में वीडियो यूट्यूब पर निकलकर सामने आया, चाहे फेसबुक पर गया चाहे इंस्टाग्राम पर गया, चारों तरफ से लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई के पक्ष में ही कमेंट करा। बहुत सारे लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि ये तो खुद ही बूढ़े हैं, ये क्या ही कर लेंगे। आप सोचो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आज के समय में लोगों के मरने के बावजूद भी गैंगस्टरों का समर्थन करते हैं। आप सोचो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि अभी भी लॉरेंस बिश्नोई का ही समर्थन कर रही है। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अच्छा करा। आप सोचो दोस्तों, इतने बड़े नेता को मार दिया गया, इतने बड़े समाज सेवी को मार दिया गया, इनके मरने के बाद बहुत सारे लोगों को चिंता तक नहीं है। वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि सुखदेव सिंह जी की हत्या का बदला तो लिया ही जाना चाहिए, और सबसे बड़ा बदला वही होगा जब शूटरों का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। आपको बता दूं, राज शेखावत जी ने जब से लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दिए हैं, तब से बहुत सारे लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक हैं जो कि राज शेखावत के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि राज शेखावत का इतना पावर नहीं है कि वो लॉरेंस को हाथ भी लगा ले। और आपको बता दूं, कुछ लोगों ने यहां तक भी कह दिया ये केवल और केवल अपने आप को हाईलाइट करने का एक अच्छा तरीका है। जी हां दोस्तों, राज शेखावत सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के हत्या के बाद गुस्से से आग बबूला हो गए थे। उन्होंने जिस तरह से लोगों के सामने कहा था, इन्होंने जो बयान दिया था, इनके बयान के आधार पर तो यही लग रहा था कि ये किसी भी कीमत पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों, इनके बयानबाजी के बाद लोगों ने इन्हीं पर निशाना साध दिया। कुछ लोगों ने कहा है कि राज शेखावत खुद को फेमस करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों ने कहा राज शेखावत सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद अब कुछ भी नहीं करने वाले हैं। इन्होंने तो बस ऐसे ही बोल दिया, बस बोलने में क्या ही जाता है, करने में ना होता है जो भी होता है। तो लोगों का कहना है कि राज शेखावत लॉरेंस बिश्नोई का कुछ नहीं कर पाएंगे, और राज शेखावत का इतना पावर नहीं है कि वो किसी भी कीमत पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को हाथ भी लगा दे। तो ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं राज शेखावत जी का विरोध कर रहा हूं, बल्कि दोस्तों राज शेखावत जी ने जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को धमकाया, उसके बाद लग रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अब आपको हम बताते हैं दोस्तों किस तरह से उधम सिंह के बारे में। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, यही है उधम सिंह जो कि इन दोनों शूटरों को चंडीगढ़ में रहने के लिए होटल का बंदोबस्त करवाया था। आपको बता दूं, सुखदेव सिंह गोगामेडी जो कि राजपूत थे, और सुखदेव सिंह जी के मरने के बाद यह कहा जा रहा है दोस्तों कि राजपूतों के कारण ही ये मारे गए। कहा गया है ना दोस्तों, किसी वृक्ष के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। मतलब कि दोस्तों, कोई भी आदमी अगर मारा जाता है, जब तक उसके नजदीक वाले उसके पीछे नहीं पड़े होते हैं, तब तक कोई मारा नहीं जाता है। आप लोगों ने रामायण देखा होगा, रामायण में जो रावण मारा गया, कैसे मारा गया? रावण के बारे में विभीषण ने भगवान श्री राम से सब कुछ बता दिया, और भगवान श्री राम का जो सेना था उसको भी पता चल गया कि लंका कैसा है, क्या है, नहीं है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं कोई भी जो मारा जाता है, जब तक उसके नजदीकी आदमी का हाथ नहीं होता तब तक वो मारा नहीं जाता है। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी जो मारे गए हैं, इनके हत्या में दो ऐसे लोगों का नाम सामने आया है जो दोनों की राजपूत है। जैसा कि आपको बता दूं दोस्तों, एक का नाम है नवीन सिंह शेखावत जो कि एक शूटर था जो कि मारा गया। नवीन सिंह शेखावत के बारे में बताया जाता है वो जो कि राजपूत था। राजपूत होने के बावजूद भी सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में इन बदमाशों का उसने सहायता करा था। हालांकि दोस्तों 5 दिसंबर 2023 को ये उसे भी ठोक दिया गया, वो तो मारा गया। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो, यह है उधम सिंह। ये उधम सिंह भी राजपूत है, और राजपूत होने के बावजूद भी इसने सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या में इन शूटरों का मदद करा। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसका नाम है नितिन फौजी। आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों, यह है नितिन फौजी और यह है रोहित राठौड़। आपको बता दो, इन दोनों
शूटरों को चंडीगढ़ में ठहरने के लिए उधम सिंह ने किराए पर एक होटल दिलवाया था। साथ ही साथ दोस्तों उस होटल के अंदर यहां तक कि उधम सिंह भी इन लोगों के साथ था और बाद में राजस्थान पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या में सबसे बड़ा अगर कोई वजह है तो वो वजह है कहीं ना कहीं राजपूत समुदाय के लोग ही। अगर ये उधम सिंह इन लोगों का साथ नहीं देता, अगर नवीन सिंह शेखावत इन शूटरों का साथ नहीं देता तो शायद सुखदेव सिंह जी नहीं मारे जाते। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का जो असली वजह कहा जा सकता है वो कहा जा सकता है राजपूतों को ही। लोग अपने वजह से ही मारे जाते हैं। आप सोच सकते हो दोस्तों, सुखदेव सिंह जी के बारे में बताया जाता है वो जब तक जिंदा थे तब तक वो बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहते थे। पिछले कई वर्षों से इनको जान से मारने का धमकी दिया जा रहा था। सुखदेव सिंह जी को पता था कि इन्हें कहीं भी मार दिया जाएगा और इस वजह से ये अपने रिश्तेदारों तक से भी नहीं मिलते थे, यहां तक कि अपने रिश्तेदारों को घर भी आने के लिए नहीं देते थे। लेकिन कहा गया है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से 5 दिसंबर 2023 को तमाम शूटर जो कि बंदूकों के साथ इनके घर के अंदर एंट्री मारा और एंट्री मारने के बाद इन्हीं के घर के अंदर इन्हें गोलियों से भून दिया, तो आप क्या कह सकते हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं तो और क्या कहोगे। कहीं ना कहीं दोस्तों उस दिन सुखदेव सिंह जी का अंत लिखा हुआ था। तो दोस्तों सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद दो सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। पहली जानकारी तो ये कि नवीन सिंह शेखावत जो कि राजपूत था, जो कि इन शूटरों का मदद करा, तो नवीन सिंह शेखावत की वजह से भी ये मारे गए। दूसरा यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, यह है उधम सिंह, ये भी राजपूत और इसी के कारण आप कह सकते हो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का हत्या हुआ। क्योंकि दोस्तों उधम सिंह के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, इसको भी पहले से ही पता था, ये भी पहले से जानता था कि जयपुर के अंदर एक बड़ा कांड होने वाला है। कांड होने के बाद वो लोग जो भागेगा वहां से, तो भागकर वो लोग चंडीगढ़ आएगा और चंडीगढ़ में हम मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनके अपने लोगों की वजह से ही ये मारे गए। अब चर्चा करते हैं दोस्तों किस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में एनआईए की टीम जांच पड़ताल कर रही है और इस मामले में एनआईए ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको पता होगा एनआईए की टीम जो कि किसी को भी ऐसे ही नहीं मिलती है, एनआईए की टीम किसी के हत्या के मामले में या किसी भी मामले में ऐसे ही जांच पड़ताल नहीं करती। जब तक मर्डर मिस्ट्री कोई बड़ा ना हो, जब तक कोई रहस्यमय मर्डर ना हुआ हो, तब तक एनआईए की टीम हाथ नहीं लगाती। लेकिन दोस्तों अब कहा जा रहा है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम, जिसने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा कर दिया। आपको बता दूं अभी कुछ समय पहले इन दोनों शूटरों को एनआईए कोर्ट में पेश करा गया था और कहा जा रहा है दोस्तों एनआईए की टीम ने एक अर्जी लगाई है, अदालत में एक अर्जी लगाई है, जिस अर्जी के आधार पर यह कहा गया है कि ये तमाम जो शूटर है जो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का हत्या करा है, इन शूटरों को वो लोग अपने हिरासत में रखे और इन लोगों से पूछताछ करे। साथ ही साथ दोस्तों एनआईए ने एक बड़ा खुलासा करा है कि इनका जो हत्या करा गया है वो दूसरे तीसरे गैंगस्टर की वजह से भी हुआ है। तो आपको बता दूं एनआईए की टीम जो कि अब संपत नेहरा से पूछताछ कर सकती है। आपको पता होगा दोस्तों संपत नेहरा जो कि इस वक्त पंजाब पुलिस की हिरासत में है, संपत नेहरा ने कई तरह का अपराध करा है और आपको बता दूं संपत नेहरा से भी इस मामले में पूछताछ करा जाएगा, क्योंकि सबसे पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का जो जाल बुना गया था वो संपत नेहरा के द्वारा ही बुना गया था। तो एनआईए की टीम ने खुलासा करा है कि इस मामले में 100% संपत नेहरा का हाथ होगा ही। उसके अलावा कहा जा रहा है दोस्तों इस हत्या में भरतपुर जेल के कुछ अपराधियों का भी हाथ है। उसके अलावा एनआईए की टीम खुद से एक बार पुनः लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ कर सकती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एनआईए ने जो खुलासा करा है, सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि एनआईए को संदेह है कि इस हत्या में जितना रोहित गोदारा का हाथ है उतना ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अन्य गैंगस्टरों का भी हाथ हो सकता है। और दोस्तों इस मामले की पुष्टि करने के लिए अब एनआईए की टीम अलग अलग जगहों पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करेगी, पूछताछ करेगी। अब चर्चा करते हैं दोस्तों इस सनकी रोहित गोदारा के बारे में। दोस्तों यही वो रोहित गोदारा है जिसने सुखदेव सिंह गोगामेडी के मरने के बाद उनकी हत्या का जिम्मेदारी लिया। अब तक दोस्तों रोहित गोदारा फरार है। अब तक मैंने आप लोगों को यह नहीं बताया कि गुप्त सूत्रों के माध्यम से इसके बारे में क्या जानकारी निकलकर सामने आई है। आपको बता दूं सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद कहा जा रहा था रोहित गोदारा जो कि दुबई में है, लेकिन अब दोस्तों रोहित गोदारा के बारे में कहा जा रहा है ये दुबई के अंदर नहीं है। तो सवाल यह आता है कि जब ये दुबई में नहीं है तो कहां है। कहा जा रहा है दोस्तों रोहित गोदारा जो कि दुबई छोड़ करके भी भाग गया, क्योंकि रोहित गोदारा को पता चल चुका है कि राजस्थान पुलिस और एनआईए की टीम हमारे पीछे पड़ी हुई है। और आपको बता दूं दोस्तों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम अगर किसी के पीछे पड़ जाए
तो सबसे पहले तो उसको किसी भी कीमत पर वो पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद अच्छे से उसका कुटाई भी होता है, सेवा सत्कार भी होता है। तो रोहित गोदारा को पता है अगर हम एनआईए के चपेट में फंस गए तो एनआईए की टीम जो कि मुझे छोड़ने वाली तो है नहीं। और आपको बता दूं इस रोहित गोदारा ने राजस्थान के अंदर पहले भी कई तरह का कांड करा है, तो इसके खिलाफ और भी अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही साथ दोस्तों रोहित गोदारा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करा जा चुका है और अब तक रोहित गोदारा फिर भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो एनआईए की टीम जो कि हाथ धोकर इसके पीछे पड़ी है। तो रोहित गोदारा के बारे में सूत्रों के माध्यम से जानकारी निकलकर सामने आई है, ये दुबई छोड़कर भाग गया। इसके बारे में कहा जा रहा है दोस्तों या तो ये अजरबैजान में हो सकता है या फिर पुर्तगाल में। तो कहा जा रहा है दोस्तों अब पुर्तगाल या फिर अजरबैजान उन सभी जगहों पर पुलिस वाले जो कि दस्तक देने का कोशिश करेंगे। हालांकि पुर्तगाल कोई छोटा जगह नहीं है, अजरबैजान कोई छोटा जगह नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले जो कि कोशिश करेंगे कि रोहित गोदारा को गिरफ्तार कर लिया जाए। और आपको बता दो दोस्तों राजस्थान के अंदर अभी हाल ही में एक नया धमकी का मामला निकलकर सामने आया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर के सीकर रोड इलाके में एक ज्वेलरी के मालिक को जान से मारने का धमकी दिया गया, उनसे 1 करोड़ का रंगदारी मांगा गया। 19 दिसंबर 2023 को उन्हें धमकाया गया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया भी था। तो आपको बता दूं जिस कारोबारी को धमकाया गया है, जिस ज्वेलरी व्यापारी को धमकाया गया है, वो व्यापारी जो कि अब तक डरे हुए हैं। और कहा जा रहा है दोस्तों वो ज्वेलरी का मालिक जो कि बहुत ज्यादा परेशान भी है। फिलहाल कहा जा रहा है वो जो कि सुरक्षित है और अब तक दोस्तों जयपुर पुलिस इस मामले में खुलासा नहीं कर पाई कि 1 करोड़ का जो रंगदारी मांगा गया है वो सच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से ही मांगा गया था या फिर किसी और के द्वारा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन तमाम बदमाशों के द्वारा कई तरह से अपराध करा जा रहा है और इन अपराधियों के ऊपर जब तक पुलिस वाले नकेल नहीं कसेंगे तब तक अपराध बंद नहीं होगा। कहीं ना कहीं दोस्तों इस मामले में एनआईए की टीम को अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए। और आपको बता दो जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद राजपूत समुदाय के कुछ लोग जो कि गुस्से से आग बबूला हैं, तो उनका गुस्से से आग बबूला होना भी तो जायज है। ऐसे ही लोग गुस्से से आग बबूला नहीं होते। और आपको जानकारी के लिए बता दूं सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के लाखों चाहने वाले थे। इनके मरने के बाद लाखों लोगों का दिल टूटा है। लोगों का केवल और केवल एक ही मांग है कि इनके हत्यारों से बदला लिया जाना चाहिए, इनके हत्यारों का एनकाउंटर कर दिया जाना चाहिए और इनको इंसाफ दिया जाना चाहिए। तो देखते हैं कब तक सुखदेव सिंह जी को इंसाफ मिलता है। बाकी इनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको विश्वास है कि इस मामले में एनआईए की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एनआईए जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी बिल्कुल ईमानदारी से करेगी। तो आगे जो भी जानकारियां निकलकर सामने आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी दोस्तों अब तक राज शेखावत जी ने जो बयान दिया था उस बयान के बाद इन्होंने कुछ भी नहीं करा है। हालांकि इन्होंने तो यह भी कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को हम खोज खोज कर मारेंगे, ढूंढ ढूंढ कर घर में घुस घुस कर गोली मारेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनका बयान कहीं इनके ऊपर उल्टा ही ना पड़ जाए, अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बाकी ना तो मैं किसी अपराधी का समर्थन करता हूं, ना तो मैं यदि कोई आपराधिक तरीके का बयान देता है इससे लोगों का समर्थन करता हूं। मेरा काम है आप लोगों तक खबर पहुंचाना, आपका काम है खबर सुनना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे दोस्त कभी भी गलत काम मत करना। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।